सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी के। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय स्थित है नागपुर शहर में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। यहाँ सभी क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेगड़ेवार। केशव बलिराम हेगड़ेवार आरएसएस के संस्थापक थे। अगला सवाल, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। अगला सवाल, बिहू किसका मुख्य पर्व है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पेपर में आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। बिहू असम राज्य का एक लोकप्रिय पर्व है। अगला सवाल, ईसा मसीहा को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस दिन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे। ईसा मसीहा को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। अगला सवाल, बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है निम्नलिखित में से। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। बिहार का मुख्य त्यौहार है छठ पूजा। अगला सवाल, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की। छठ पर्व में सूर्य की पूजा होती है। अगला सवाल, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी। पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज त्यौहार। नवरोज त्यौहार को एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पारसी में। नव वर्ष को ही नवरोज कहा जाता है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और उसे दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है और वृद्ध गंगा नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला सवाल, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न हाल ही में रेलवे एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक शहर में। नासिक शहर में आरबीआई की नोट छपाई की जाती है।
अगला सवाल, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। सबरीमाला केरल में स्थित है। अगला सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। इंपॉर्टेंट है, रेलवे में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म थी। अगला सवाल, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में, और जयपुर स्थित है राजस्थान में। सो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात राज्य में। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। अगला सवाल, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।